हेलो बच्चों, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। और इसे पढ़ने से पूर्व आप अगर लेक्चर नंबर 3 को पढ़ के आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेक्चर नंबर 3 में हमने आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट बताया था, उसको अगर एक बार आप देख लेंगे और तब इस पर आएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इससे पहले और लेक्चर में हमने क्या बताया था, हमने एक इकाई वृत्त लिया था, यूनिट सर्किल, अर्थात जिसकी त्रिज्या हमने 1 लिया था और त्रिज्या 1 लेकर के हमने कई फार्मूले प्रूफ किए थे। हमने त्रिज्या 1 ले लिया था, ये केंद्र हमने O बोला था और कोई यहाँ पर चर बिंदु P जिसका निर्देशांक हमने x, y ले लिया था और इसको जब केंद्र से मिलाए थे तो ये कोण थीटा आया था और फिर इसके आधार पर हमने कई फार्मूले प्रूफ किए थे। अगर आपको याद होगा तो हमने x बराबर प्रूफ किया था काश थीटा आया था और y बराबर आया था साइन थीटा आया था। और फिर इसी के बेस पर हमने कई फार्मूले प्रूफ कर दिए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ कर दिए थे। और कास 0 की वैल्यू यहाँ पे निर्देशांक कितना हो गया था, ये त्रिज्या 1 है तो 1,0 हो गया था और इसको ऐसे बढ़ा लिए थे हम, तो ये हो गया था 0,1, ये हो गया था -1,0 और ये हो गया था आपका 0,-1। त्रिज्या 1 होने के कारण तो हमने इसी को कास 0 बराबर बोला था कि 1 होता है, साइन 0 बराबर होता है 0 होता है। तो आपके दिमाग में ये ना आ जाए कहीं कि आपने त्रिज्या 1 लिया है इसलिए यहाँ पर 1 आया है, इसलिए यहाँ पर 1 आया है। त्रिज्या 1 है तभी इसका निर्देशांक x अक्ष पर चली गई दूरी 1 और y अक्ष पर 0 है तो 1,0 हो गया। अगर यहाँ पे आप त्रिज्या मान लीजिए किसी वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर ले लें, किसी वृत्त की त्रिज्या अगर आप 2 सेंटीमीटर ले लें ये, तो आपके दिमाग में ये ना आ जाए कि जब सर 2 सेंटीमीटर लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और कास 0 बराबर 2 आ जाएगा, सारे फार्मूले चेंज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमने उस लेक्चर में ही बोला था लेकिन वो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया था तो इस पर हम एग्जाम्पल लेके आपको नहीं दिखा पाए थे। आज चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि आप त्रिज्या कुछ भी ले लीजिए, आएगा फार्मूला वही जो हम ऑलरेडी प्रूफ करवा चुके हैं। कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आया था तो 1 ही आएगा, ठीक है। और कास 0 का मान 1 आया था तो 1 ही आएगा। देखिए कैसे हम चाहे त्रिज्या 2 लें या 3 लें या 4 लें या कुछ, मान लीजिए हम इन जनरल r ले लेते हैं, त्रिज्या r सेंटीमीटर। और अब आप देखिए जब आप r ले लेंगे और यहाँ पे चर बिंदु P x, y था ही, तो ये परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉप करेंगे तो ज़रा ध्यान दीजिए, ये कोण आपने थीटा लिया था तो जब त्रिज्या आपने r लिया है तो इसका निर्देशांक हो जाएगा r,0 और ऐसे ही अगर इसको बढ़ाएंगे आप तो ये हो जाएगा 0,r और ये हो जाएगा -r,0, ये हो जाएगा 0,-r। जो वहाँ पे हर जगह आपको 1 दिख रहा है अब यहाँ पे r दिखेगा और ये मूल बिंदु है ये 0,0। बात समझ रहे हैं? अब समझिए जब ये पूरा r है यहाँ से यहाँ तक और ये निर्देशांक x, y है तो ये डिस्टेंस जो हमने इसको O बोला था इसको A बोले थे या P चली मान लीजिए ये M था, तो ये दूरी कितनी हो गई आपकी x, ये हो गई y। तो जब यहाँ पे आप राइट ट्रायंगल में काफ थीटा लगाएंगे तो काफ थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, और कर्ण यहाँ पे r है, त्रिज्या ये जितना O इसको A बोले थे जितना OA है उतना OP है, त्रिज्या होने के कारण आधार आपका x होगा तो x बटे r, तो x बराबर आएगा आपका r काश थीटा। और इसी में अगर साइन थीटा निकालेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा r साइन थीटा। देखिए एक अंतर यहाँ पे मिल गया, जब यहाँ पे आप त्रिज्या 1 लिए थे तो x y का मान देखिए ये आया था, x बराबर काश थीटा, y बराबर साइन थीटा। यहाँ पर आ गया x बराबर r काश थीटा, y बराबर r साइन थीटा। अब अगर आपको चेक करना है तो पिछले फार्मूले में जहाँ जहाँ x y थे आप उसमें x के स्थान पर कास रखे थे, y बराबर साइन रखे थे। अब x के स्थान पर r कास थीटा रख लीजिएगा और y के स्थान पर r साइन थीटा रख लीजिएगा, सारे फार्मूले वही मिल जाएंगे जो आप ऑलरेडी जानते हैं। जैसे एक हम आप करके दिखाएं, जैसे मान लीजिए ये राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस में कर्ण का स्क्वायर होता है। और जब आप x के स्थान पर रखेंगे r कास थीटा, ये आपको हो जाएगा r स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू r स्क्वायर कामन लेके काट देंगे तो बोलिए वही आया कि नहीं आया, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए आ गया।
तो ये अगर आपके दिमाग में भ्रम ये बैठा हुआ है कि त्रिज्या 1 लिए थी इसलिए यहाँ पर 1 आया है, तो वो निकाल दीजिए। त्रिज्या आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे आप त्रिज्या चेंज करेंगे एक्स वाई की वैल्यू तुरंत चेंज हो जाएगी और फिर आप रखेंगे। अब जैसे वहाँ पर आप काफ 0 का मान निकाले थे, तो काफ 0 जैसे ये यहाँ पे 0 डिग्री है, तो हमने कहा था कि जब 0 डिग्री निकालना है तो जो निर्देशांक है उसका पहला वाला मान, तो अगर आप यहाँ पे लिखें काफ 0 बराबर 1, तो आपके दिमाग में आ जाएगा यहाँ पर हम अगर काफ 0 की वैल्यू निकालें, काफ 0 की वैल्यू निकालें यहाँ पर, तो आपके दिमाग में आएगा कि आर होगा। यहाँ पर आपके दिमाग में ये होगा कि आर होगा, लेकिन ज़रा बात समझिए, यहाँ पर ये जब काफ थीटा बराबर अगर आप निकाल रहे हैं तो वहाँ तो काफ थीटा बराबर यक्स के बराबर था, और यक्स का मतलब कि फर्स्ट निर्देशांक जो भी पॉइंट है, और जब यहाँ पर आप अगर काफ थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यक्स बाई आर आएगा। वहाँ पर काफ थीटा बराबर यक्स है, यहाँ पर काफ थीटा बराबर यक्स बटे आर है। यक्स बटे आर का मतलब, यक्स का मतलब क्या है, यक्स का मतलब निर्देशांक का पहला वाला मान, और आर का मतलब त्रिज्या। तो जब आप यहाँ पे काफ 0 का मान निकालेंगे तो निर्देशांक क्या है, आर पहला वाला, और त्रिज्या कितनी, आर, आर बटे आर करेंगे, देखिए 1 आ गया, काफ 0 बराबर 1 आ गया, जो आप ऑलरेडी जानते थे। अगर आपको मान लीजिए निकालना है 0 पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे जब मान लीजिए यहाँ पर आ गया काफ 90 की वैल्यू मान लीजिए निकालना है, काफ पाई बाई 2, तो निर्देशांक देखिए पहला वाला क्या है 0, और बटे त्रिज्या आर, देखिए यहाँ पर भी 0 आ गया। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो त्रिज्या आप कुछ भी ले लीजिए। वहाँ पर यक्स बराबर आर काफ थीटा था, और सॉरी वहाँ पर एक्स बराबर काफ थीटा था, यहाँ पर एक्स बराबर आर काफ थीटा है। जब वहाँ काफ थीटा की बात करेंगे तो यक्स के बराबर है, यहाँ पे काफ थीटा आपका यक्स बटे आर के बराबर है। तो इतना चेंज करते जाइए, सारे फार्मूले वही बन जाएंगे। तो हमने आपको बताया कि आप जो सोचें कि अगर त्रिज्या 1 है इसलिए ऐसा फार्मूले बने हैं, ऐसा नहीं है। आप त्रिज्या कुछ भी ले लीजिए, अगर आप कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो हर बार वही फार्मूला आएगा जो आप ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। अब एक कन्फ्यूजन और दूर कर दें हम आपको। एक कन्फ्यूजन तो ये रहा होगा कि त्रिज्या 1 क्यों लिए हैं। हमने बता दिया था कि ये सिर्फ कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है कि जब त्रिज्या 1 ले लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कोण थीटा लिया है और इस बिंदु के निर्देशांक को एक्स कामा वाई लिया है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में क्या किया गया है, एनसीईआरटी की बुक में इस कोण को इसने यहाँ पर एक्स ले लिया है और इस बिंदु P को A कामा B ले लिया है। तो अगर आप उस बुक से पढ़ना चाहेंगे तो सारे, जैसे जहाँ पे हमने थीटा लिखा है तो थीटा को आप यक्स से रिप्लेस कर दीजिएगा, और जो हमने यक्स लिखा है यक्स को A से रिप्लेस कर दीजिएगा, यक्स को A से, और y को B से रिप्लेस कर दीजिए, सारे फार्मूले बन जाएंगे, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये हमें करना है कि हम इसको लेके आगे बढ़ाएं कि इसको, जैसे हमें डोमेन रेंज निकालना होगा त्रिकोणमितीय फलन का, तो आप जानते हैं कि डोमेन के लिए यक्स का यूज करते हैं और को डोमेन के लिए वाई का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए वाई बराबर या एफ एक्स बराबर साइन एक्स लिखा है, तो साइन के बाद जो भी लिखा होता है वो कोण होता है। साइन के बाद जो भी लिखा है वो कोण, जैसे मान लीजिए साइन 30 डिग्री या साइन पाई बाई 2 या साइन 90 डिग्री, तो जो भी ये कोण है, और यहाँ पे यक्स जो भी यक्स की वैल्यू होती है इसको आप डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन के लिए हम अभी तक यक्स यूज करते आ रहे हैं। पिछले चैप्टर में भी रिलेशन एंड फंक्शन में भी हम जब वहाँ पर डोमेन रेंज पढ़ रहे थे तो डोमेन के लिए यक्स कर रहे थे, और इसी एफ एक्स को वाई बराबर बोल देते थे, तो जो वाई की वैल्यू होती थी उसको आप रेंज बोल देते थे। तो अगर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आगे बढ़ना है तो हम क्या करेंगे, कोण के लिए हम यक्स ही यूज करेंगे डोमेन रेंज के, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि अभी आप डोमेन को यक्स बोलते थे, अगर हम इसको यूज कर लेंगे तो डोमेन थीटा हो जाएगा। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कोण होगा, यानी जो त्रिकोणमितीय अनुपात या फंक्शन जिस कोण पर ऑपरेट होंगे, तो कोण जो भी होगा, चाहे उसको आप यक्स से लिखिए चाहे थीटा से लिखिए, तो वो आपका डोमेन होगा। और जो उसकी वैल्यू मिलेगी, जो उसकी आउटपुट मिलेगा, उसको हम वाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसको हम वाई अक्ष पर दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर वैल्यू कैसे मिलती है, या तो ये वाली वैल्यू होती है, तो ये कास के लिए ये वैल्यू होती है, साइन के लिए ये वैल्यू होती है। अभी तो ये निर्देशांक के रूप में है, लेकिन जब हम वैल्यू की बात करेंगे तो इन्हीं मानों को हम वाई अक्ष पर दिखाएंगे, कोण को एक्स अक्ष पर दिखाएंगे, और जो उनसे आउटपुट मिलेगा उसको हम वाई अक्ष पर दिखाएंगे, ठीक है। तो
ये भी एक कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा कि अब हम कोण के लिए अधिकतर यक्स यूज करेंगे, तो आप इस यक्स और इस यक्स में कन्फ्यूज मत होइएगा। जब हम यहाँ पर कोण यक्स लेंगे तो यहाँ पे कुछ और मान लेंगे, जैसे एनसीईआरटी की बुक में ए कामा बी माना है तो ए कामा बी ही मान लीजिए, ठीक है। तो अब हम जैसे मान लीजिए साइन एक्स लिखे हैं, तो साइन एक्स का मतलब ये कोण है। जब कोण है ये, तो यहाँ पर ये माना जाएगा, यहाँ पर मत मानिएगा। जो हमने थीटा बोल दिया था तो उसी थीटा को अब यक्स की तरह हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 1 बाई 1 हम जितने त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं, साइन, कास, टैन, सेक, कॉसेक, काट, सभी के ग्राफ की बात करेंगे, सभी के डोमेन रेंज की बात करेंगे, ठीक है। 1 बाई 1 वेरी इंपॉर्टेंट होगा ये। देखिए कैसे कोणों के लिए हम अर्थात डोमेन के लिए यक्स अक्ष यूज करेंगे और जो उनसे आउटपुट मिलेगा उसके लिए वाई अक्ष ऑलरेडी आप जानते हैं। चलिए पहले हम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर की बात करते हैं, ठीक है। जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं, साइन, कास, टैन, सेक, कॉसेक, काट, सभी रियल नंबर से रियल नंबर तक होते हैं। पहले तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि यहाँ पर डोमेन भी, जैसे साइन की बात करें, किसी की बात करें, मान लीजिए हम साइन की बात करते हैं या अभी उसको एफ से डिनोट करें तो एफ फ्राम आर टू आर, जैसे मान लीजिए एफ फ्राम आर टू आर डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जो यक्स अर्थात कोण है वो रियल नंबर कैसे हो गया, डोमेन। तो हमने आपको बताया था कि प्रत्येक कोण जो कि रेडियन में है वो एक वास्तविक संख्या को ही निरूपित करता है, अर्थात प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत एक रेडियन माप होता है। तो यहाँ पर जो भी कोण है उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर डिग्री रेडियन में है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर डिग्री में है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, और जब रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो कोण वास्तविक संख्या को निरूपित कर देगा, तो आपका डोमेन भी वास्तविक संख्या हो जाएगा। और जो इसकी वैल्यू आती है, जैसे साइन 30 के मान 1/2 है तो 1/2 रियल नंबर है ही है, तो रेंज की कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि सारे फंक्शन जितने भी हैं 6, सभी का डोमेन और रेंज या कोडोमेन आर से आर तक होते हैं दोनों, ठीक है। ऐसे हम एफ एक्स बराबर कास एक्स कर सकते हैं, एफ एक्स बराबर साइन कर सकते हैं। तो पहले हम एफ एक्स बराबर साइन एक्स की बात करते हैं, नंबर फर्स्ट एफ एक्स बराबर साइन एक्स की बात करते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वाई इक्वल टू साइन एक्स लिख सकते हैं। अब हम इस फंक्शन के डोमेन की बात करेंगे और रेंज की बात करेंगे। डोमेन का मतलब होता है यक्स की वैल्यू, यक्स का मतलब कोण। और लास्ट टाइम पे हम बताए थे कि कोण का कॉन्सेप्ट कहाँ से था। इसमें एक हमने इकाई वृत्त लिया था, और इकाई वृत्त का मतलब यह है कि त्रिज्या हमने 1 लिया था, और त्रिज्या 1 सिर्फ सहूलियत के लिए था। तो यहाँ ये इसको हमने यक्स अक्ष मान लिया था, और इसके परपेंडिकुलर हमने क्या मान लिया था, वाई अक्ष मान लिया था। और फिर मूल बिंदु से कोई सरल रेखा जा रही है, तो इसने अगर यक्स कोण बनाया था, यक्स डिग्री एक्स रेडियन, तो जब ये परिधि पर किसी को काटा होगा तो उस बिंदु का निर्देशांक दिया था, मान लीजिए ए कामा बी दिया है या जो भी दिया है, तो ये जो यक्स है, यहाँ पर यक्स का मान कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पे ले लें, छोटा सा कोण ले लें, तो यक्स का मान लीजिए 1 रेडियन हो गया, और आगे बढ़े 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, पूरा घूम के 360 रेडियन तक आ सकते हैं, 360 डिग्री अर्थात 2 पाई रेडियन, और फिर और आगे घूम जाएं 360 से और एक चक्कर लगा दें। तो यानी जितना आप चाहें यक्स की वैल्यू यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं, और उस कोण के संगत एक सरल रेखा मिल जाएगी जो कि परिधि को कहीं पे काटेगा, और जब काटेगा तो निर्देशांक मिलेगा। तो आखिर मान लेगा आप साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो साइन एक्स की वैल्यू बी अर्थात दूसरा वाला मान मिल जाएगा। हर बार आप यक्स के स्थान पे कुछ भी रखिए, कोई भी कोण बनाइए, तो उस कोण को बनाने वाली सरल रेखा परिधि को कहीं पर काटेगी, तो उस कटान बिंदु का जो निर्देशांक होगा, उसी निर्देशांक का दूसरा वाला मान जो होता है वो साइन एक्स के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स के स्थान पर आप कुछ भी रखिए, आपको हर बार वाई का मान अर्थात साइन एक्स का मान मिलेगा। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा आपका, डोमेन अर्थात प्रांत पूरा का पूरा आर हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब देखिए रही बात रेंज की, जरा रेंज का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। रेंज में हमने बताया था आपको साइन के लिए, यहाँ पर ये इसको 4 पार्ट में डिवाइड किए थे, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था। ये 0 डिग्री था,
ये π/2 डिग्री था, ये पाई डिग्री था, और ये 3π/2, और फिर घूम के यहाँ पर ये 2π के बराबर हो गया था। तो साइन 0 का मान 0 था, साइन 90 का मान 1 था, और साइन 180 का मान 0 था, और साइन 3π/2 का मान -1 था, और घूम के फिर साइन 360 का मान 0 हो गया था। इसका मतलब अगर आप देखें तो साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, और साइन 3π/2 270 का मान -1। यानी साइन की जो वैल्यू है, देखिए 0 से 1, फिर 1 से 0, 0 से -1, -1 से 0, यानी इसी के बियॉन्ड रहेगी, -1 से लेकर +1 तक। यानी देखिए कभी 0 से 1 तक गया, ये 0 से 1, फिर 1 से 0, फिर इसी रेंज में है, फिर -1 से 0 इस रेंज में है। कहने का मतलब कि आप x की वैल्यू कुछ भी रखिए, कोई भी कोण रखिए, 360 डिग्री रखिए, 720 रखिए, 1000 डिग्री, 2000 डिग्री, लाख डिग्री, कुछ भी रखिए यहाँ पर, लेकिन साइन की वैल्यू, साइन x की वैल्यू अर्थात y की वैल्यू कभी भी -1 और 1 से लेकर जो वैल्यू होगी -1 से 1 तक, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाली है। -1 से 1 तक तो ये जो रेंज होगी आपकी, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो साइन x की वैल्यू जो होती है, साइन x की वैल्यू वो 1 और -1 के बीच में रहती है। तो जो साइन x का -1 और +1 के बीच में है, तो वही आपका रेंज हो जाएगा। तो रेंज को हम कैसे लिख सकते हैं? रेंज को लिख सकते हैं -1 से +1, ये क्लोज्ड इंटरवल लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। तो ये हो जाएगा साइन x का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, और साइन x का रेंज -1 से +1 तक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं cos x के लिए। मान लीजिए हमारा सेकंड फंक्शन है cos x, तो fx बराबर cos x अगर हम कर दें सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका y = cos x हो जाएगा। और cos x में भी सेम बातें होती हैं। cos x में भी अगर देखें तो यहाँ पर भी वही चित्र थे, सेम डायग्राम में समझाए थे आपको कि x का मान कुछ भी बढ़ाइए तो cos x की वैल्यू यहाँ पर a के बराबर हो जाती है। अभी जो हम साइन को समझा रहे थे, अब अगर इसी चित्र में हम cos को समझाएं, आप x को बनाने वाले कोण x को बनाने वाली जो सरल रेखा जाएगी, परिधि को जिस बिंदु पर काटती है उसका निर्देशांक a, b, तो cos x की वैल्यू a के बराबर होती है, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के बराबर होती है। तो आप x का मान कुछ भी लीजिए, छोटा बड़ा कुछ भी, ऐसे घूमेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, तो उसके संगत जो सरल रेखा जाएगी वो परिधि को कहीं पर काटेगी, और जब काटेगी तो उसका निर्देशांक होगा, और निर्देशांक का पहला वाला मान cos के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी आप x के स्थान पर कुछ भी रखने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी नंबर रखिए, निगेटिव पॉजिटिव, 0 से प्लस इन्फाइनाइट, -इन्फाइनाइट, तो यहाँ पर डोमेन भी पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। और cos x में भी आप जानते हैं कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, और cos π की वैल्यू -1 होती है, और cos 270 की वैल्यू 0 होती है। ये cos के लिए है। अगर आप ऐसे घूमेंगे तो, और ऐसे घूमेंगे तो माइनस लगता चला जाएगा। ठीक है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये कोण पॉजिटिव लेते हैं, और ऐसे घूमेंगे तो कोण निगेटिव लेंगे। लेकिन जब भी इस पॉइंट पर आप जाएंगे तो 0 डिग्री 0 मान मिलेगा, यहाँ पर 0 डिग्री मिलेगा, और इन दो, इस पर 1, इस पर -1। तो सेम कंडीशन साइन वाली यहाँ पर भी आ गई, 0 से 1 या 1 से 0 या 1 से -1 या -1 से 0, बस इसी के बीच में फ्लक्चुएट करते रहेंगे। तो इसका रेंज भी यही होगा, अर्थात cos x जो होता है, cos x भी -1 से +1 तक वेरी करता है। जैसे साइन x +1 से -1 तक, -1 से +1 तक वेरी करता है, वैसे cos x भी। तो साइन और cos के लिए डोमेन और रेंज सेम होता है। ठीक है, दोनों का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, और दोनों का रेंज -1 से +1 तक। ठीक है, अब देखिए हम थर्ड टाइम की बात करते हैं, इसी चित्र में सब समझाएंगे। तीसरा बात करते हैं fx = tan x की अगर हम बात करें तो देखिए इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, बात समझिएगा। शुरू के जो साइन और cos थे वो बेसिक थे, अब उन्हीं के आधार पर बाकी 4 हम डिस्क्राइब करेंगे। देखिए इसको लिख सकते हैं y = tan x लिख सकते हैं, और tan x बराबर फार्मूला होता है sin x बटे cos x। अब देखिए अगर tan x बराबर ये है तो आप समझिए tan x बराबर होता है sin x बटे cos x। तो tan x
तभी परिभाषित होगा जब cos x 0 ना होने पाए। x के जिस मान पर cos x 0 हो जाएगा उस मान पर tan परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हर 0 नहीं होना चाहिए। तो tan x अर्थात y तभी मिलेगा जब हर 0 ना होने पाए, हर अर्थात cos x 0 ना होने पाए। तो आप बताइए cos x 0 कब होता है? cos x 0 तभी होता है जब x बराबर हो 2n+1 π/2, जहाँ पे n क्या है? सेट ऑफ इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या है। 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3 सब इसमें रख सकते हैं। आप जानते हैं cos 0 कहाँ पे होता है? cos यहाँ पर 0 होता है और cos यहाँ पर 0 होता है। ये आपका है cos, ये π/2, ये है आपका 3 π/2, ये है आपका 5 π/2, घूमेंगे यहाँ पर 7 π/2। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे तो, और अगर ऐसे घूमेंगे तो यहाँ पर आप आएंगे -π/2, -3 π/2, -5 π/2, -7 π/2। तो ये निगेटिव पर भी 0 पाएंगे। जितना π/2, देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये 2n+1 क्या है? विषम संख्या है कि नहीं? ये विषम संख्या है। तो जितना π/2 का विषम गुणक है, विषम गुणक 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2 और ऐसे माइनस में भी, तो उन जगहों पर cos x का मान 0 हो जाता है। तो बस इस पूरे रियल नंबर में से अगर हमें डोमेन निकालना है तो डोमेन पूरे रियल नंबर में से वही x हटा दीजिए जो इसके बराबर हो, अर्थात इस तरह के नंबर को, इस तरह के x की वैल्यूज को हटा दीजिए। यानी r में से ऐसे x हटा दीजिए सच दैट कि वो x किसके बराबर हो? 2n+1 π/2 के बराबर हो। और जहाँ n क्या है? जहाँ n यहाँ पे पूर्णांक संख्या है, जहाँ n क्या है? जहाँ पे n पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। बात समझ में आया? तो ये हो जाएगा tan का डोमेन। tan के डोमेन में से पूरे रियल नंबर में से ऐसे x हटा दीजिए, ऐसे x हटा दीजिए जिसका मान 2n+1 π/2 के बराबर हो। क्यों? क्योंकि इन जगहों पर cos का मान 0 होता है। कोई दिक्कत? इसलिए हमको उसको हटाना पड़ेगा। तो जब x के इन मानों को नहीं रखेंगे तो कभी भी cos x 0 नहीं होगा, और जब cos x 0 नहीं होगा तो y अर्थात tan x का मान मिल जाएगा। और रही बात देखिए रेंज की, रेंज में समझाया मैं आपको कि जो tan होता है, tan की वैल्यू पूरा रियल नंबर में मिलती है। आप x की वैल्यू को जो रखेंगे तो देखिए आप जानते हैं कि tan के लिए देखिए tan 0 का मान 0 होता है, tan 0 का मान 0, और tan 90 का मान इनफाइनाइट, और tan 180 का मान 0, और tan इस पर आएंगे tan 3 π/2, tan 270, इस पर भी इसका मान इनफाइनाइट। तो जब आप ऐसे घूमे तो आप देख रहे हैं 0 से इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, यानी जितना इधर धनात्मक वाला है पूरा कवर कर लिया। और जब आप अगर ऐसे घूम जाएं निगेटिव एंगल लेके, तो जब यहाँ पर आप आएंगे तो tan ये -π/2 हो जाएगा, tan -π/2 हो जाएगा, और tan -π/2 का मान कितना होता है? माइनस इनफाइनाइट होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे इनफाइनाइट भी पॉसिबल है, माइनस इनफाइनाइट भी पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है। tan 90 का मान इनफाइनाइट, tan -90 का मान माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब पूरा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक पूरा फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका रेंज होता है ये पूरा का पूरा r होता है। बात समझ में आया? +90 पे प्लस इनफाइनाइट, -90 पे माइनस इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट से पूरा प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है। देखिए ना, 0 से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से 0, 0 से इनफाइनाइट। ये जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तब, और ऐसे घूमेंगे तो यही आपका बन जाएगा माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से 0 जा रहा है, 0 से माइनस इनफाइनाइट जा रहा है। यानी इसका मतलब कि पूरा का पूरा रियल नंबर वो कवर कर रहा है। तो tan का रेंज क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम चौथे की बात करें, अगर चौथा क्या है? fx बराबर अगर हम cot x ले लें, fx बराबर cot x ले लें, तो देखिए सेम क्राइटेरिया से हम इसको भी समझा देंगे। जैसे अभी हम tan को समझा रहे थे, सेम टू सेम cot का भी हो जाता है। कैसे? जरा देखिए, जैसे हमने tan को लिख लिया था sin बटे cos, इसको लिख सकते हैं ना y = cot x लिख सकते हैं। तो cot x बराबर क्या होता है? cos x बटे sin x। अब देखिए यहाँ पर हर में अब की बार साइन आ गया, और जब हर में अब की बार साइन आ गया
तो ये y का मान तभी मिलेगा जब हर जीरो ना हो, अर्थात साइन x जीरो ना हो। और याद करिए साइन x जीरो कब होता है, हमने बताया था लास्ट टाइम पे, अभी इससे पहले भी पहले लेक्चर में, साइन x बराबर जीरो कब होता है, जब x इक्वल टू होता है n पाई, जहाँ पे n क्या है, पूर्णांक संख्या, जहाँ पे n क्या है, पूर्णांक संख्या। यानी अगर n बराबर 1 रखें तो 1 पाई, 2 रखें तो 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, और n बराबर रखें 0 तो 0 पाई। अर्थात देखिए इन जगहों पर अगर आप देखें तो यहाँ पर साइन का मान 0 होता है और यहाँ पर साइन का मान 0 होता है। ये साइन 0 यहाँ पर आया साइन 1 पाई, यहाँ पर जाएंगे 2 पाई, घूम के आएंगे 3 पाई, 4 पाई। यानी इन जगहों पर जो n पाई का पूर्ण गुणक है, यहाँ पे n पूर्णांक संख्या है तो n का पूर्ण गुणक है, n बराबर पूर्ण संख्या है, या तो 0 या प्लस पूर्णांक या माइनस पूर्णांक। और अगर ऐसे घूम जाएं हम तो यहाँ पर जब आएंगे 0, ये आपका हो जाएगा माइनस पाई, ये हो जाएगा आपका -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई। तो इन जगहों पर भी साइन का मान 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमें डोमेन निकालना है तो डोमेन के लिए क्या करें, पूरे रियल नंबर में से यक्स के वो मान हटा दें जिस पर साइन का मान 0 होता है। अर्थात ऐसे यक्स घटा दें सच दैट कि यक्स बराबर n पाई के बराबर हो। यक्स के उन मानों को हटा दीजिए जहाँ पर यक्स n पाई के बराबर हो, और जहाँ n क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो ये डोमेन हो जाएगा। और इसकी रेंज भी वही बात है जैसे tan की थी, ये यहाँ पर भी काट में भी 0 से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से 0, माइनस इनफाइनाइट से 0, ये भी फ्लक्चुएट करता है। कैसे आप जानते हैं, जैसे tan 0 का मान 0 था, लेकिन काट 0 का मान अनंत होता है, काट 0 अनंत, और काट 90 0 हो जाएगा। तो देखिए इनफाइनाइट से 0 हो गया। अगर ऐसे घूम जाएं हम, ऐसे घूमें तो यहाँ पर आ गया देखिए इनफाइनाइट, ये भी हो जाएगा, प्लस में है। और अगर ऐसे घूम जाएंगे तो यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। आप समझ गए, जब ये काट 0 पर है आप, तो काट 0 का मान इनफाइनाइट, काट 90 का मान 0, काट 180 पर आएंगे तो काट 180 भी इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन जब आप ऐसे घूमेंगे तो ये काट -180 होगा, और काट -180 का मान हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर भी माइनस इनफाइनाइट आ गया, तो ये भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक वेरी कर रहा है, तो इसका भी रेंज क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो tan काट का रेंज पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन डोमेन में सावधानी बरतना है कि पूरे रियल नंबर में से अगर काट निकालना है तो n पाई वाले संख्याओं को घटा दीजिए, और tan वाले में 2n+1 पाई/2, यानी वहाँ पर पाई/2 के विषम गुणक को हटाना है और यहाँ पर पाई के पूर्ण गुणक को हटाना है। n पाई का मतलब यहाँ पे n पूर्णांक संख्या है, और वहाँ पे 2n+1 विषम पूर्णांक था, तो वहाँ पे विषम गुणक को हटाना है। ठीक है, अब देखिए पांचवा नंबर हम बात करें sec x। अगर हम fx बराबर sec x ले लें, सभी देखिए r/r है, fx बराबर sec x, तो इसके लिए जो अभी तक हमने tan काट में यूज किया था, सेम कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर भी यूज करेंगे। बात समझिएगा, इसका डोमेन तो एकदम आसान होगा। इसको हम लिख सकते हैं y = sec x, अर्थात y = हम लिख सकते हैं 1/cos x लिख सकते हैं। देखिए फिर यहाँ पर हर में देखिए cos आ गया, तो sec x तभी संभव होगा जब cos x 0 के बराबर ना हो। आपको पता है कि हर में कभी भी अगर x का फंक्शन आ गया तो x की वैल्यू, y की वैल्यू तभी मिलेगी जब उस x पर हर 0 ना हो। तो डोमेन यहाँ पर क्या मिल जाएगा, जरा बात समझिए, डोमेन एकदम सेम टू सेम ये काट वाले की तरह हो जाएगा। काट क्या था, कास बटे tan की तरह हो जाएगा। tan बराबर क्या, साइन बटे कास था, तो वहाँ पर भी देखिए वहाँ पे कास हर में था, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, पूरे रियल नंबर में से यक्स के उन मानों को घटा दिए थे जहाँ पर कास एक्स का मान 0 है, तो सेम टू सेम यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे यक्स घटा दीजिए जहाँ पर यक्स किसके बराबर हो, 2n+1 पाई/2 के बराबर हो। सेम वही tan वाली कंडीशन जहाँ पे n पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, कोई दिक्कत भाई, कास यहाँ पे हर में आ गया तो कास एक्स 0 ना होने पाए बस। तो पूरे रियल नंबर में से उन्हीं यक्स के मान को आप हटा दीजिए जहाँ पे कास एक्स का मान 0 होता है। तो आप जानते हैं कि 2n+1 पाई/2
को अगर हम x के स्थान पर रख देंगे तो cos x से 0 हो जाता है, तो बस उन्हीं को आप घटा दीजिए तो ये पूरा डोमेन हो जाएगा। अब देखिए रही बात रेंज की, तो थोड़ा इसके रेंज को बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना पड़ेगा। रेंज अर्थात y का मान निकालना चाहते हैं, y बराबर sec x, और इसी को हमने क्या लिख दिया 1/cos x। थोड़ा इसको हम सॉल्व करने जाते हैं, y बराबर हमें sec x और sec x हमने लिखा 1/cos x। तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड से देखें तो हम यहाँ बता सकते हैं cos x इक्वल टू 1/y लिख सकते हैं, और हमें cos x का रेंज पता है, तो जो cos x का रेंज होगा वही तो 1/y का होगा। देखिए एक्चुअल में हमें y का निकालना, y तो sec x के बराबर है, हमें एक्चुअल y का निकालना है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर हम 1/y का निकालेंगे, और 1/y किसके बराबर है, cos x के बराबर है। तो जब 1/y cos x के बराबर है तो cos x का रेंज हम जानते हैं, cos x का रेंज कितना होता है, -1 से +1 तक होता है। तो अगर cos x का रेंज -1 से +1 तक है तो उसी के बराबर तो 1/y है। यहाँ आप लिखेंगे चूँकि cos x जो होता है वो -1 से +1 तक होता है, इसलिए इसी के बराबर 1/y है, तो ये भी आपका -1 से +1 तक हो जाएगा। और असमिका में हमने आपको बताया था कि जब यहाँ पे आप 1/y का रेंज मिला -1 से +1, इसको अगर आप रेसिप्रोकल कर दे तो ये y हो जाएगा, और -1 का रेसिप्रोकल यही होगा, +1 का भी यही होगा। रेसिप्रोकल मतलब कि पलट दें, जैसे 1/2 है या 3/4 है तो 3/4 का 4/3, लेकिन यहाँ पे -1 ही है तो इसका उल्टेंगे तो -1 ही होगा। और असमिका में अगर हम प्रत्येक पद का रेसिप्रोकल करते हैं तो चिन्ह उलट जाता है, अगर ये चिन्ह उधर लगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये उधर लगा तो ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर y अर्थात sec x, देखिए y किसके बराबर है, sec x, तो जो y की वैल्यू होगी वही sec x की वैल्यू होगी, अर्थात जो y का रेंज होगा वही sec x का रेंज होगा। तो देखिए y का रेंज क्या है, y का रेंज यहाँ पर है -1 के बराबर है और -1 से बड़ा है। अगर इसको थोड़ा सा नंबर लाइन बना के दिखाएं, देखिए ये -1 है और ये +1 है, तो y की वैल्यू कह रहा है कि -1 तो शामिल है, -1 शामिल है, और कहाँ, और -1 से छोटा भी, -1 से छोटा, तो छोटा का मतलब इधर बाईं तरफ, तो ये -1 शामिल है, और कहाँ इधर -∞ छोटा इधर पूरा, यानी ये पूरा इंटरवल इधर आ जाएंगे। और y की वैल्यू 1 के देखिए बराबर है और 1 से बड़ा >1, तो 1 ये है और 1 से बड़ा उधर होता है, यानी यहाँ से लेकर पूरा इधर +∞ तक, यानी ये वाला भी इंटरवल आ जाएगा। तो अगर हम देखें इसको तो y का इंटरवल क्या है, y बिलोंग कहाँ कर रहा है, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में, और इस इंटरवल को बोलेंगे हम -1, और ये -∞, इधर देखिए छोटे से शुरू करते हैं तो -∞ और ये -1 शामिल है तो क्लोज्ड इंटरवल और इधर ओपन इंटरवल, और यूनियन इधर देखिए 1 शामिल है तो क्लोज्ड इंटरवल, उधर ∞ तक तो ओपन इंटरवल। ये y यहाँ बिलोंग करेगा, और जब y यहाँ पे बिलोंग करेगा तो जो y जहाँ बिलोंग कर रहा है वही क्या हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब रेंज कितना हो गया, sec x की रेंज अगर हम यहाँ पे लिखें तो sec x की रेंज जो होगी ये है -∞ -1 यूनियन 1 से ∞, ये हो जाएगा sec x की रेंज, अर्थात sec x इन्हीं में बिलोंग करेगा। sec x की जो वैल्यू आएगी तो इसी के अंतर्गत कहीं ना कहीं होगी, ठीक है। अच्छा देखिए इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो रेंज लिखा है हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि पूरे रियल नंबर में से आप इतना पोर्शन हटा दीजिए, ओपन इंटरवल, तो इसको आप यही बोल सकते हैं कि पूरे रियल नंबर में से ओपन इंटरवल -1 से +1 इसको घटा दीजिए। भाई -1 +1 तो इसमें शामिल है, तो उसके ओपन इंटरवल उसके बीच वाला, तो उसके बीच वाला मान पूरे रियल नंबर में से इसके बीच वाला घटा दें तो भी ये sec x का रेंज हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, जो है हमने क्या किया, इसको हमने cos वाली कंडीशन यूज कर लिया है। cos का रेंज हमें पता है तो वही 1/y की रेंज हो जाएगी, और फिर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो y की रेंज मिल जाएगी, और y की रेंज अर्थात sec x की रेंज। तो sec x की रेंज कितना हो गई, चाहे आप ये बोलिए चाहे ये बोलिए, ठीक है। और लास्ट आपका क्या है, लास्ट आपका बचा cos x, ठीक है। तो देखिए cos x को भी हम इसी क्राइटेरिया समझाएंगे जैसे sec को समझाए थे। sec और cos x लगभग सेम है, ठीक है। देखते हैं कैसे। लास्ट f(x) = cos sec x,
लास्ट छठवां है फंक्शन, इसको हम लिखे y इक्वल टू कॉसेक एक्स, और कॉसेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1/sin x। देखिए तो यहाँ पे हर में साइन आ गया। तो अगर आप डोमेन की बात करें तो डोमेन अर्थात x की वैल्यू, डोमेन अर्थात x की वैल्यू, तो x के किस मान पर y मिलेगा? जब x के उन्हीं मानों पर आपको y मिलेगा जब sin x 0 ना होने पाए, अर्थात पूरे रियल नंबर में से उसी x को घटा दीजिए जहाँ पर sin x 0 होता है। तो बताइए x के किस मान पर sin x 0 होता है? x बराबर n पाई, x बराबर n पाई पर 0 होता है। अभी आपने देखा था काट x वाले में, काट x बराबर साइन बटे tan वाले में देखा था, नहीं काट वाले में देखा था, काट बराबर क्या था? काट x बराबर था cos x बटे साइन x। देखिए वहाँ पे साइन बटे में था, तो जो कंडीशन वहाँ पे था डोमेन में सेम यहाँ पर हो जाएगा। तो x बराबर n पाई जहाँ जब हो तो उसी जगह पे साइन x 0 होता है, तो इसी वैल्यूज को आप हटा दीजिए। साइन n पाई 0 होता है, साइन n पाई 0 होता है, तो बस उसी वैल्यूज को आप हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे n क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो अगर ये वैल्यूज हट जाएंगे तो साइन x का मान कभी भी 0 नहीं होगा, तो ये आपका डोमेन हो जाएगा। और रही बात देखिए रेंज के लिए, तो रेंज के लिए सेम कॉन्सेप्ट। देखिए y बराबर क्या है? y बराबर यहाँ पे लिखा है y बराबर cos x बराबर sin x। तो अगर आप फर्स्ट और लास्ट लें तो ये इससे हम निकाल सकते हैं sin x इक्वल टू 1/y। और देखिए सेम कंडीशन, हमें sin x का रेंज पता है, sin x का रेंज होता है -1 से +1। जैसे वहाँ पे पहले हमने cos यूज किया था, तो आपके देखिए sin यूज कर ले हम, sin x की रेंज पता है -1 से +1 तक, तो sin x के बराबर ही 1/y है। तो अगेन देखिए वैसे ही किया हमने, तो जो अभी सेक में बताए थे सेम टू सेम देखिए यहाँ पर भी आ गया, तो वही इंटरवल इसका भी हो जाएगा, इधर -1 इधर +1, तो ये वाला इधर से इधर पूरा ये उधर और इधर पूरा हो जाएगा। अर्थात इसका भी रेंज कितना हो जाएगा? इसका भी रेंज वही होगा -∞ से -1 क्लोज्ड इंटरवल इधर इधर ओपन और यूनियन 1 से इनफाइनाइट। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं r माइनस ओपन इंटरवल -1 से +1। तो जो सेक का रेंज था वही इसका भी रेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा आपको समझा दिया सभी त्रिकोणमितीय फलनों का डोमेन और रेंज। अब इसको इकट्ठा में एक चार्ट बना के लिख देते हैं। तो देखिए एक बनाते हैं टेबल, इधर लिखते हैं फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कास एक्स, y इक्वल टू टैन एक्स, y इक्वल टू काट एक्स, y इक्वल टू सेक एक्स, y इक्वल टू कॉसेक एक्स। ये सभी हमने फंक्शन लिखा। अब हम इसका पहले डोमेन लिखते हैं। इसका डोमेन होता है पूरा रियल नंबर, इसका डोमेन पूरा रियल नंबर। इसका डोमेन क्या होता है कि पूरे रियल नंबर में से क्या घटा दें? साइन बटे काफ था, तो जब काफ 0 हो, और काफ 0 कब होता है? काफ 0 होता है ऐसे x घटा दें या सच दैट x इक्वल टू 2n+1 π/2, जहाँ n क्या है? जहाँ n आपका पूर्णांक संख्या है। ये हो जाएगा इसका डोमेन। और काट का डोमेन क्या हो जाएगा? पूरे रियल नंबर में से वो x घटा दें जहाँ पर काट बराबर क्या होता है? काट बटे साइन, जहाँ साइन 0 हो, और साइन 0 कब होता है? सच दैट x इक्वल टू n पाई, तो n पाई पर साइन 0 होता है, जहाँ n यहाँ पर क्या है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और सेक का डोमेन वही होगा जो 1/कास, कास इसमें बटे में आता है, टैन को लिखते हैं तो साइन बटे कास, और इसको 1/कास। तो देखिए यहाँ पर भी कास बटे, यहाँ पर भी कास बटे में आता है, यहाँ पर भी कास बटे में आता है। तो जो डोमेन ये है वही डोमेन इसका भी हो जाता है, सेम टू सेम। कंडीशन वही है ना कि बस हर 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ n बिलोंग्स टू z। और ऐसे ही कॉसेक क्या होता है? 1/साइन, यहाँ पे साइन हर में है, और देखिए काट में भी कास बटे साइन, यहाँ पर भी साइन हर में है। तो जो डोमेन इसका होगा वही डोमेन इसका हो जाएगा। तो इसको हमने एक इकट्ठा लिख दिया है, इसको आप समझ के याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया डोमेन सबका। अब देखिए रेंज की बात करें हम, तो साइन का रेंज क्या होता है? साइन का रेंज -1 से +1 तक। कास का भी यही होता है, -1 से +1 तक होता है। टैन का पूरा रियल नंबर होता है, काट का पूरा रियल नंबर, पूरा समझाए अभी हम, उसी को हम समराइज कर रहे हैं।
और सेक का जो रेंज होता है वो पूरे रियल नंबर में से इस इंटरवल को घटा दें, और कॉसेक का भी यही होता है, पूरे रियल नंबर में से इस इंटरवल को घटा दें। इसी चीज़ को आप अगर समझें तो ये इसके बराबर भी होता है, यही चीज़ इसके बराबर भी होता है, किसके? माइनस इनफाइनाइट माइनस 1 यूनियन, थोड़ा सा इसको और इधर लिख दे तो आ जाएगा, किसके बाद पूरे रियल नंबर में से ये इंटरवल घटाया गया था। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये। और कॉसेक के लिए एकदम सेम टू सेम यही है। कैसे हमने पूरा समझाया ये चीज़ यहाँ पर भी लिख देंगे। तो इस तरह से हमने पूरा टेबल बना दिया आपके लिए डोमेन और रेंज का। सभी ये इधर फलन लिखे हैं, ये आपका डोमेन है अर्थात प्रांत है, और ये आपका रेंज है। ठीक है, इसको आप समझ के याद कर लीजिए, इसका आगे काफ़ी यूज होता है। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में आपको इन्हीं फंक्शंस का ग्राफ बनाना सिखाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।